अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू आवर वीकली के ट्रेड सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमारी कोशिश होती है कि हर वीक जो है वो आपके लिए सेल्स आइडियाज़ प्रेजेंट करें। रिपोर्ट फॉर्म में आइडियाज़ देने का मकसद यही होता है कि आप उन स्टॉक्स को स्टडी करें एंड एक बेहतर इन्वेस्टमेंट चॉइस मेक करें। और वीडियो के फॉर्म में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि उन स्टॉक्स में स्टोरीज़ क्या है। इस वीक हमने 2 स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुल अहमद की। गुल अहमद पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट टेक्सटाइल कंपोजिट कंपनी है। कंपनी का जो 9 मंथ का रिज़ल्ट आया था उसमें वी हैव सीन के 20% कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑल्दो जिस तरह पूरे सेक्टर में एक प्रॉब्लम रही है कि कॉस्ट बढ़ी है, उसकी वजह से बॉटम लाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ गई। वो तमाम कंपनीज़ की गई, नॉट ओनली गुल अहमद। बट जो चीज़ अच्छी हो रही है गुल अहमद के लिए कि मैनेजमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव कि वो अपने जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं यानी जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उनके पोर्शन को वो क्लियर करना चाह रहे हैं। एंड उनकी कोशिश है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स वो अपनी लाइबिलिटीज़ को, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, उनको वो क्लियर करें। सो वो एक चीज़ पॉजिटिव है कंपनी के लिए कि बैलेंस शीट जो है हम देखेंगे कि क्लीन हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली जब बैलेंस शीट क्लीन होती है तो उसके बाद कंपनी की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। सेकेंड चीज़ ये है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में FY24 में दे विल गेट एटलीस्ट 15% इंक्रीज़ इन देयर एक्सपोर्ट्स एंड अपने रेवेन्यूज़ को भी वो कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर इट के रेवेन्यूज़ 150 बिलियन तक वो लेके जाएँ। सो ये एक बहुत ऑल्दो टारगेट काफ़ी एम्बिशियस है बट दे आर प्लानिंग के इस टारगेट को वो अचीव करें। वी हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट्स। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो लास्ट डेटा आया था उसमें 11% का इंक्रीज़ देखने को मिला था। एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि जो बेडवेयर है उसमें भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिला एक्सपोर्ट के अंदर। तो गुल अहमद ऑब्वियसली उसमें एक लीडिंग प्लेयर है, सो उसको उसका फ़ायदा होता है। सेकेंड चीज़ ये है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो भी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। सो वी हाईलाइटेड दैट स्टॉक किसको कंसिडर करना चाहिए। ओवरसोल्ड पोजीशन में था ऑलमोस्ट। एंड जब हमने इस स्टॉक को हाईलाइट किया तब तक तकरीबन ये 18 रुपये का ट्रेड कर रहा था। एंड पास्ट 2 सेशंस में स्टॉक ने जो है वो ऑलमोस्ट 19.80 के हाई को टच किया है। तो वी हैव सीन कि 6 to 7% की एटलीस्ट मूवमेंट हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। जो पॉजिटिविटी देखने को आई वो ऑब्वियसली एक तो मार्केट ट्रेंडिंग में थी एंड स्टॉक की भी एक स्टोरी थी। के ट्रेड रिसर्च गुल अहमद को कवर करती है। वी हैव 33 रुपीज़ पर शेयर टारगेट प्राइस। अगर लास्ट क्लोजिंग से देखें तो ये बनती है तकरीबन 84% अपसाइड। सो स्टॉक को जो है वो करंट लेवल पे स्टिल कंसिडर किया जा सकता है एंड इसके जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। दूसरे स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक हमने बैंकिंग स्टॉक्स में HBL को हाईलाइट किया था। हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का एक प्रीमियर इस्लामिक बैंक है। सबसे अच्छी चीज़ जो रिसेंटली हुई कि HBL को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक फॉर नेक्स्ट ईयर जो है वो हाईलाइट किया है। हमारा हाईलाइट करने का मकसद HBL को यही था कि रिसेंट जो HBL का रिज़ल्ट आया था उसमें हमने देखा था कि 47% इनकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है वो बढ़ी थी। ऑल्दो जो टैक्सेशन इम्पैक्ट है एंड जो दूसरे कॉस्ट हैं अगर हम उसको देखें तो हमें रिज़ल्ट में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर नज़र आई। बट लग ऐसा ही रहा है कि HBL के जो लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। आज HBL का रिज़ल्ट आया है एंड वी हैव सीन कि HBL ने 2 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और अगर हम उसकी बॉटम लाइन देखें तो उसमें भी मोर देन 100% का हमें इजाफा देखने को मिला है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि HBL का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। हमने करंट लेवल पे इसको हाईलाइट इसलिए किया था कि रिसेंटली जो पोस्ट IMF जो कि हमने एक मार्केट में रैली देखी, तमाम बैंकिंग स्टॉक्स जिनको हम हाई वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं उनमें हमें एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली, चाहे वो UBL हो, MCB हो, चाहे वो मिज़ान बैंक हो। कंपैरेटिवली HBL ने लेसर परफॉर्म किया था। सो वी वर ऑफ द ओपिनियन कि इसकी प्राइस परफॉर्मेंस में अभी गुंजाइश बाकी है। दैट्स वाई वी हाईलाइटेड दैट स्टॉक। एंड पास्ट 2-3 सेशंस में वी हैव सीन कि HBL में बहुत अच्छी एंटिसिपेशन हमें देखने को मिली। आज HBL 85 के लेवल तक गया एंड इट वाज अ गुड चॉइस। सो हाईलाइट करने का मकसद यही है कि HBL जैसा स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आज भी जो इन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है दैट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी HBL अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेगा। के ट्रेड HBL को कवर करती है। हमारी टारगेट प्राइस 130 की है। इन दोनों स्टॉक्स को हाईलाइट करने का मकसद यही था कि दोनों स्टॉक्स जो हैं वो वैल्यू रखते हैं एंड इनको एज़ पोर्टफोलियो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। बाकी अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरी हो तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।